यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 184वां दिन। आपके लिए परमेश्वर का उद्देश्य। 1981 में पीपा और मैंने महसूस किया कि परमेश्वर हमें इंग्लैंड के एक चर्च में पूरे समय के सेवक और मुझे एक नियुक्त सेवक बनने के लिए बुला रहे हैं। हमने यह भी महसूस किया कि हमें डरहम में प्रशिक्षण लेना चाहिए, जो सितंबर 1982 में शुरू होने वाला था। डरहम यूनिवर्सिटी के थियोलॉजिकल कॉलेज में वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर था। मुझे बताया गया कि निश्चित ही कोई ना कोई निकल जाएगा और मुझे एक स्थान मिलने की गारंटी है। इसके आधार पर मैंने व्यापक रूप से हमारी योजनाओं को बता दिया। सदन के लोगों को, जहां पर मैं एक वकील के रूप में काम करता था, उन्हें भी बता दिया कि मैं वहां से जाने वाला हूं। मैं शुरुआत करने ही जा रहा था कि हमें समाचार मिला कि ऐसा हुआ है कि कोई भी पढ़ाई छोड़कर नहीं गया है और हमारे लिए वहां पर जाना संभव बात नहीं होगी। उन्हें मनाने के लिए हमने सब कुछ किया ताकि वे अपना विचार बदल दें। हमने बहुत अधिक कोशिश की कि दूसरे थियोलॉजिकल कॉलेज को ढूंढ लें जो हमें स्वीकार करे। हमने प्रार्थना की और जितना जोर लगा सकते थे लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाज़ा दृढ़ रूप से बंद हो चुका था। आने वाला साल बहुत ही कठिन था। मेरे सदन ने मुझे बहुत थोड़ा काम दिया क्योंकि वे जानते थे कि मैं छोड़कर जाने वाला था, और इसकी वजह से मेरे करियर को बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। उस समय यह बहुत बड़ी निराशा और रहस्य जैसा था। अंत में पीपा और मैं आने वाले साल में अध्ययन करने के लिए ऑक्सफोर्ड गए और आखिरकार 1986 में एचटीबी में एक संग्रहालय की शुरुआत की। अनुभव से यदि हम डरहम में चले गए होते तो उसके समय के कारण एचटीबी में एक संग्रहालय की शुरुआत करने की बात हम सोच भी नहीं सकते थे, और हम वह नहीं कर रहे होते जो कि आज कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी योजनाओं को रोका और युक्तिकारक रूप से हमारे कदमों को निर्धारित किया। यदि आप पीछे हटने या निराश होने की स्थिति से गुजर रहे हैं तो याद रखिए कि आपके लिए उनका उद्देश्य भला, मनभावना और सिद्ध है। रोमियो 12:2। परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। परमेश्वर नियंत्रण में है और हर वस्तु में वह आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। नीति वचन 16:8 से 17 तक। मानवीय योजनाओं के द्वारा परमेश्वर आपके कदमों को निर्धारित करते हैं। योजना बनाना सही बात है, किंतु हमें इसे आवश्यक दीनता के साथ करने की आवश्यकता है, यह पहचानते हुए कि हमारी योजनाएं केवल तभी सफल होंगी यदि यह परमेश्वर की इच्छा है। नीति वचन के लेखक कहते हैं, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। कभी कभी हम अपनी योजनाओं को परमेश्वर के उद्देश्य के साथ मेल में लाते हैं। दूसरे समय पर निश्चित रूप से मेरे अनुभव में परमेश्वर हमारी योजनाओं को रद्द करते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हो सकता है कि हमने इसे गलत तरीके से किया हो, और आखिर में धन्यवाद देते हुए यह परमेश्वर हैं जो हमारे कदमों को निर्धारित करते हैं। परमेश्वर अक्सर अच्छे लीडरशिप के द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। अच्छे लीडर्स दूसरों को उत्साहित करते हैं। वे अपने निर्णयों को प्रचलित पर निर्भर नहीं करते हैं। अच्छी लीडरशिप की नैतिक नींव होती है। वे एक पारदर्शिता के वातावरण को विकसित करते हैं। अच्छे लीडर्स सच्ची बातें बोलते हैं। उन्हें ऐसे सलाहकार पसंद हैं जो उन्हें सच बताते हैं। वे जीवन में शक्ति भरते हैं। वे बरसात के अंत की घटा के समान होते हैं। आपका धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि यदि मैं अपने हृदय में योजनाएं बनाऊं, आखिर में आप मेरे कदमों को निर्धारित करते हैं। नया नियम। प्रेरितों के काम 22:22 से 23:11 तक। मानवीय विरोध के बावजूद परमेश्वर अपने कदमों को निर्धारित करते हैं। क्या आप अपने भविष्य के विषय में चिंतित हैं? क्या आप कठिनाई और विरोध का सामना कर रहे हैं या संकट के समय में हैं? क्या आपके विरोध में योजनाएं बनाई गई हैं? इस कहानी में बहुत सी स्पर्धा करने वाली योजनाएं हैं। ये चीज़ें परमेश्वर के उद्देश्य के साथ कैसे संबंध रखती हैं? नंबर 1, भीड़। भीड़ पौलुस को मार डालने की योजना बनाती है। इसके कारण पौलुस को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आखिर में यह योजना असफल हो जाती है क्योंकि उनकी योजनाएं परमेश्वर के उद्देश्य के विरोध में है। नंबर 2, पलटन का सरदार।
पलटन का सरदार, सेना का अधिकार रखने वाला व्यक्ति, पौलुस को कोड़े मारने की योजना बनाता है। पौलुस को पीड़ा देने वाले गढ़ में ले जाया जाता है, लेकिन योजना असफल हो जाती है, क्योंकि अपराध साबित होने से पहले एक रोमी नागरिक को कोड़े लगवाना गैरकानूनी बात थी और पलटन का सरदार नहीं जानता था कि पौलुस एक रोमी नागरिक है। नंबर 3, न्यायालय। धार्मिक अधिकारियों ने पौलुस को मार डालने की योजना बनाई। पौलुस को न्यायालय में ले जाया गया और महासभा के सामने खड़ा कर दिया गया। वह बताते हैं कि वह निर्दोष हैं। हनन्याह महायाजक ने उनको, जो उसके पास खड़े थे, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। पौलुस जवाब देते हैं, हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। पौलुस न्यायालय के लोगों के बीच में फूट डाल देते हैं, जिसमें फरीसी थे जो मरे हुओं के जी उठने में विश्वास करते थे, और सदूकी थे जो इसमें विश्वास नहीं करते थे। पौलुस उनके परस्पर विरोध का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। नंबर 4, संकट। इन सभी चीज़ों के बीच में पौलुस अपनी योजना को परमेश्वर की योजना के साथ मेल में लाने का प्रयास करते हैं। वह परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शित थे। उन्होंने आत्मा में ठाना कि यरूशलेम जाऊं और फिर रोम जाऊं, किंतु इन चीज़ों के बावजूद वे एक के बाद एक संकट का सामना करते हैं। अवश्य ही पौलुस ने आश्चर्य किया होगा कि क्या वह परमेश्वर की योजना से चूक गए हैं, लेकिन इस संकट के बीच में परमेश्वर ने पौलुस के नज़दीक खड़े रहकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि यरूशलेम में जैसे तूने मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। जैसे परमेश्वर पौलुस के साथ थे, वैसे ही परमेश्वर आपके कदमों को निर्धारित करेंगे। परमेश्वर की सार्वभौमिकता का अर्थ है कि हमें परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर पूर्ण नियंत्रण में है, यद्यपि शायद से उस समय ऐसा देखना सरल बात न हो। परमेश्वर का उद्देश्य है कि आप पौलुस की तरह एक गवाह बने। जहाँ कहीं आप जाते हैं, एक गवाह बने। जब उचित हो, अपनी गवाही दीजिए। यहाँ तक कि जब आप नहीं बोल रहे हैं, तब आपका जीवन एक गवाही है। सब कुछ अच्छा होने का इंतज़ार मत कीजिए। असल में कठिनाई के समय में कभी कभी आपकी गवाही बहुत शक्तिशाली हो जाती है। परमेश्वर, मुझे वही साहस दीजिए जो आपने पौलुस प्रेरित को दिया, ताकि जहाँ कहीं मैं जाऊं, वहाँ पर आपके विषय में गवाही दूं। पुराना नियम, दूसरा राजा 6 का 24 से 8 के 15 तक। मानवीय एजेंट के द्वारा परमेश्वर आपके कदमों को निर्धारित करते हैं। मानवीय एजेंसी के द्वारा परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। सामरिया के लोगों का कष्ट असहनीय था। अकाल, भोजन वस्तु की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थीं और यहाँ तक कि लोग नरभक्षी हो गए थे। इस्राएल के राजा ने उस महिला की मदद न करने के लिए एक बेकार बहाना बनाया, जो उसे पुकार कर कह रही थी, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने जवाब दिया, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊंगा। यह गलत प्रतिक्रिया है। परमेश्वर की सार्वभौमिकता और उनकी योजनाएं मानवीय कार्य के लिए एक बहाना नहीं हैं। परमेश्वर मानवीय एजेंट के द्वारा काम करते हैं। जब आप ज़रूरतों को देखते हैं, तब आप परमेश्वर के वह हाथ हैं जिसे उन ज़रूरतों को पूरा करना है। एलीशा ने यही किया। परमेश्वर ने एलीशा का इस्तेमाल किया। उसने भविष्यवाणी की, परमेश्वर का वचन सुनो, अकाल समाप्त हो चुका है। आज ही के समय में कल भोजन बहुतायत में होगा। परमेश्वर ने 4 कोढ़ी का इस्तेमाल किया, जिन्होंने खोजा कि यह बहुतायत का भोजन कहाँ पर था। जैसे ही वे खा पी रहे थे, उन्होंने एक दूसरे से कहा, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। एक रात में भोजन वस्तु की कीमतें गिर गई। एलीशा की हर बात सच साबित हुई। विश्व हर एक के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करता है, फिर भी इस पृथ्वी में 8 में से 1 व्यक्ति भूख के दर्द में जी रहा है। यदि हम केवल खुद खाएं तो हम सही नहीं कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लिए हमें वह सब अवश्य ही करना चाहिए जो हम कर सकते हैं।
दूसरों को यीशु के विषय में अच्छा समाचार बताने के लिए यह भी हमारे अभिप्राय का एक अद्भुत उदाहरण है। इन भूखे मनुष्यों को भोजन का एक पहाड़ मिल गया। उन्होंने समझा कि परमेश्वर ने उन्हें उनके शत्रुओं से छुड़ाया था। वे अच्छे समाचार को अपने तक सीमित रख सकते थे, लेकिन यह बहुत ही स्वार्थी बात होती। फिर भी उन्हें ऐसा करने का प्रलोभन हुआ। उनसे अधिक बेहतर समाचार हमारे पास है, यीशु और सुसमाचार का अच्छा समाचार। इसे अपने पास सीमित न रखें। आप वह मानवीय एजेंट हैं जो परमेश्वर की योजना को लेकर जाने के लिए उत्तरदायी है। इसी तरह से शहर में लोग अपनी खोई हुई स्थिति में वहीं पर रह सकते थे, अच्छे समाचार पर विश्वास करना अस्वीकार करते हुए। सच में पहले तो राजा ने सकारात्मक रूप से उत्तर नहीं दिया, उन्हें यह जाल लगता है। इसी तरह से आज कुछ लोग जीवन के उस प्रस्ताव के प्रति उत्तर नहीं देते हैं जो कि यीशु हर मनुष्य से करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई जाल है। न केवल परमेश्वर मानवीय एजेंट के द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, वह कभी कभी इन योजनाओं को अपने भविष्यवक्ताओं पर प्रकट करते हैं। अकाल के समय में एलीशा ने भविष्यवाणी की कि 24 घंटे के अंदर भोजन बहुतायत मात्रा में उपलब्ध होगा। उस समय यह बिल्कुल असंभव बात लग रही थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों का बचाव किया। एलीशा की भविष्यवाणी पूरी हुई जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने एलीशा को यह भी बताया कि राजा के साथ क्या होने वाला था। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि मेरे जीवन के लिए आपके पास अच्छी योजनाएं हैं और आपके उद्देश्य अनंत में प्रबल होंगे। हमारी सहायता करिए कि विश्व के लिए हम एक आशीष बने, भूखे को भोजन देते हुए और यीशु के अच्छे समाचार को विश्व में लाते हुए, जिसे भौतिक और आत्मिक भोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। दूसरा राजा 6 का 24, 8 का 15। अरामियों के छोड़े हुए कैंपों में खोजने के लिए परमेश्वर अत्यधिक उपेक्षित 4 कोड़ियां का इस्तेमाल करते हैं। उनको कितना मजा आया होगा जब वे अपने भूखे शरीर को स्वादिष्ट भोजन दे रहे थे और सुंदर कपड़े पहन रहे थे। उन्हें पहले सर्वश्रेष्ठ मिला। आज का वचन, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। नीति वचन 16 का 9।